to my YouTube channel, and today we discuss about the difference between group and team. Actually students, मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स को इन डिफरेंसेस में भी बहुत सी दिक्कत होती है। तो आज हम क्यों ना ये दो छोटे छोटे वर्ड्स जो क्या है ग्रुप एंड टीम, जो बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, कभी टीम को ग्रुप बोल देते हैं और कभी ग्रुप को टीम बोल देते हैं। तुमने कभी सोचा कि क्रिकेट वाले को तो कभी ग्रुप नहीं बोला जाता, हम क्या बोलते हैं? क्रिकेट टीम, मैनेजमेंट टीम। क्यों वहां पे यूज नहीं किया जाता? क्रिकेट ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप। क्योंकि स्टूडेंट्स, टीम और ग्रुप जो वर्ड है एक छोटा वर्ड है जिसे हम बोलते हैं नैरो, और टीम है जो वाइड। जब हम ग्रुप बना लेते हैं और वो ग्रुप जब ठान लेता है कि उसे एक गोल अचीव करना है या इस मिशन तक पहुंचना है, तो उसे टीम बोला जाता है। अगर अब मैं एक स्कूल की बात करूं, मानो आज स्कूल स्टार्ट हुआ और स्कूल स्टार्ट होने पे 5 या 6 बच्चे आज नए आए हैं, और जब वो पढ़ने लगेंगे धीरे धीरे शाम तक उनका एक ग्रुप बन जाएगा उन 6 स्टूडेंट्स का। तो मतलब ग्रुप का मतलब है इनफॉर्मल रिलेशन, जहां पे ये कोई जरूरी नहीं कि कोई गोल के लिए हम ग्रुप बना रहे हैं। ग्रुप हमेशा इनफॉर्मल रिलेशन के लिए बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग, सोशल, फ्रेंडशिप से रिलेटेड क्या बनता है? ग्रुप बनता है। बट जब हम टीम की बात करते हैं, टीम हमेशा वही ग्रुप अगर सोच ले कि इस बार इस क्लास में हमें टॉप में आना है, दैट इज अ गोल, ऑब्जेक्टिव। जब ये उस गोल और ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए जुट जाते हैं, उसे हम टीम बोलते हैं। शायद अब आपको ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार और, जब हम एम्प्लॉयज की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और उन्हें उस वक्त कोई खास गोल का पता नहीं होता, और वो धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, एज अ सोशल ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रुप। लेकिन जब वही लोग, वही ग्रुप किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में जुड़ जाता है कि हमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन की 5% सेल्स में इंक्लूड होना है, हमें भी 5% सेल्स को रेज करना है, जब हम उसे बोलते हैं टीम। टीम का मतलब है टी से टारगेट, मतलब टीम किससे जुड़ा है? टारगेट से जुड़ा है। जब हमारे साथ एक टारगेट जुड़ जाता है, हम उसे टीम बोलते हैं। लेकिन ग्रुप का मतलब गॉसिपिंग, जहां पे गॉसिप हो, मतलब जी से जी। ग्रुप का मतलब है जी मतलब गॉसिपिंग, जहां पे हमें बातें करनी हो, सोशल इंटरेक्शन करनी हो, फ्रेंडशिप, ये सब जहां बातें होती है उसे हम बोलते हैं ग्रुप। लेकिन जहां टीम की बात होती है, जहां पे हम टारगेट को लेके चलते हैं, उसे हम बोलते हैं टीम। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ बेसिस की। पहला बेस, मीनिंग। A collection of individuals who work together in completing a task. But in a team, a group of persons. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, और जब हम इसका मीनिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या लिया जा रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। मतलब ये जो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया था, अब वो इस टीम को, काम को अचीव करने में लग चुका है। अब देखिए, हैविंग कलेक्टिव वर्ड, प्लीज नोट डाउन द वर्ड कलेक्टिव, क्योंकि ग्रुप ऑफ पर्सन्स में बहुत सारे लोग होते हैं और सबका एक कॉमन गोल होता है, और कॉमन गोल क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग कलेक्टिव आइडेंटिटी जॉइन टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल। एक गोल को अचीव करने के लिए, देखो स्टूडेंट, अब आगे यहाँ पे गोल जिसे हम टारगेट बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे वर्ड टारगेट का यूज किया।
दैट गोल इज द टारगेट। अब बोलो समझ में आया या नहीं आया? नेक्स्ट बेस, लीडरशिप। हमेशा ध्यान रखना, जहां हम ग्रुप की बात करते हैं वहां पे एक सिंगल लीडर होता है। आप जब स्कूल की बात करते हैं, आपके स्कूल में ग्रुप फॉर्म होता है तो वहां पे एक सिंगल लीडर होता है। आपका क्लास का टॉपर हो गया या आपका क्लास का सबसे नॉटी स्टूडेंट हो गया, कोई भी हो सकता है। आप जैसे कि एग्जाम्पल लेते हो सबसे अच्छा व्हाट्सएप। जब भी आप व्हाट्सएप चलाते हैं और जब उसमें हम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें एडमिन एक सिंगल होता है। या हम जब एक टारगेट के बेस पे लेके चलते हैं तब उसमें एडमिन्स चेंज होते रहते हैं और एड ऑन होते रहते हैं। दैट इज विल बिकम अ टीम। टीम कब बनता है? जब एडमिन बहुत सारे हो जाए और जब सिंगल एडमिन हो उसे हम बोलते हैं ग्रुप। कभी भी देखना, जब हम व्हाट्सएप पे जब ग्रुप बनाते हैं तो स्टार्ट तो एक सिंगल एडमिन से होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम किसी गोल से रिलेटेड या फोकस से रिलेटेड कोई बात स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे उसके एडमिन भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में नए नए मेंबर्स ऐड होने लगते हैं, हमारी टीम फॉर्म होने लगती है, उसे हम बोलते हैं टीम। नेक्स्ट, मेंबर्स। स्टूडेंट्स, ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स होते हैं आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अदर्स का मतलब है यहाँ पे उनका होता है ठीक है हम हैं, क्योंकि उन्हें सोशल इंटरेक्ट करना होता है, उन्हें गॉसिपिंग करनी होती है, उन्हें उनका एक मेंबर भी मिल जाए उन्हें लगेगा ओके वी आर फाइन। बट ऐसा टीम में नहीं है। टीम में सभी मेंबर्स का होना जरूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स टीम जो बन जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स, वर्कर्स, एक्सपर्ट, मैनेजर्स अलग अलग होते हैं। मानो हम एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए हमें मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी चाहिए, फिनेंस मैनेजर भी चाहिए, हमें उसके लिए रिसर्च मैनेजर भी चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर भी चाहिए, हमें क्लर्क भी चाहिए, गैंग बॉस, रूट बॉस, अदर डिसिप्लिनरियन, इंस्पेक्टर, हमें हर क्वालिटी का पर्सन चाहिए जिससे कि हमारा वो गोल बहुत अच्छे से अचीव हो सके। बट स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखो कि ग्रुप जो बनता है वो हमेशा एक सिंगल लेवल का बनता है। मानो अगर मैं बात करूं, आप कभी भी देखना 8th क्लास वाले जो बच्चे हैं वो 8th क्लास वालों का ग्रुप बना रहे हैं, 9th वाले हैं वो 9th क्लास वालों का बना रहे हैं, 10th वाले हैं वो 10th वालों का बना रहे हैं। लेकिन टीम जो बनती है 1 from 8th, 1 from 9th, 1 from 10th, 1 from 11th, 1 from 12th, और इसमें सारे वो बच्चे हैं जो 8th का भी टॉपर है, 9th का भी टॉपर है, सभी का टॉपर है। वो क्या बनाता है? टीम। बट ग्रुप किन से बना? ओनली ऑफ अ सिंगल क्लास। मुझे लगता है शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, प्रोसेस, डिस्कस, डिसाइड एंड डेलीगेट। देखो स्टूडेंट्स, 3D हम मूवी देखते हैं, वैसे यहाँ पे भी 3D है और यहाँ पे भी 3D है, सेम है। यहाँ पे भी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे भी हम डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हम डेलीगेट। स्टूडेंट डेलीगेट का मतलब होता है आपके हाथों में जो अथॉरिटी है वो आपसे नीचे वालों को या आपके आसपास वालों को सौंप देना, ठीक है। ज्यादातर इसको नीचे वालों को ही सौंपी जाती है, टॉप टू डाउन। बट ग्रुप टीम की जब हम बात करते हैं, ग्रुप वाला तो इसमें एड ऑन है ही है, मतलब उसमें डेलीगेशन तो है ही है, लेकिन जो काम मुझे दे रखा है उसको करना वो किस में आएगा? टीम में। तो मीन्स जो डेलीगेट वर्क है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं? उसको डू मतलब करना, मतलब हमने यहाँ पे उस काम को किया जो हमें ग्रुप से मिला था, जो हमें ग्रुप ने दिया था। नेक्स्ट, वर्क प्रोडक्ट्स। अब इनके क्या वर्क प्रोडक्ट्स है ग्रुप के? द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स, एक बार और सुनेंगे, जब हम ग्रुप की बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना। मानो आपको एक टीचर ने वर्क दिया तो आप क्या हो? अकाउंटेबल हो उसका आंसर देने के लिए, क्योंकि टीचर ने वर्क आपको दिया तो वो आपसे ही आके पूछेंगी इन द नेक्स्ट मॉर्निंग कि आपने वो काम किया या नहीं किया। लेकिन जब हम बात करते हैं टीम की, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, जब हम टीम की बात करने लग जाते हैं तो सारे वो पर्सन्स खड़े हो जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है बॉस के द्वारा आपने काम किया या नहीं किया, क्या चल रहा है आपके वर्क में, सभी टीम मेंबर्स खड़े हो जाएंगे हैंड टू हैंड। यहाँ पे इंडिविजुअल को नहीं पूछा जाएगा हे
प्लीज स्टैंड अप, क्या आपने काम किया है, नहीं किया? नो, ऐसा कहाँ पूछा जाता है, ओनली ग्रुप में पूछा जाता है। बट जब हम टीम की बात करते हैं, टीम में सभी के सभी लोगों से एक इंडिविजुअल को खड़ा होके हम नहीं पूछते, हम सभी से पूछते हैं, ओके टीम, अब आपका काम कहाँ है, आपने कितना काम कर लिया है, अब आपका प्रोसेस कहाँ जा रहा है, ऐसा पूछा जाता है। वो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ पॉइंट्स की और भी बातें करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप में इनफॉर्मल रिलेशंस की बात की जाती है। आपका बेस इसमें क्या है? रिलेशन। जब आप ग्रुप में लिखोगे तो इनफॉर्मल रिलेशन लिखोगे, और जब आप टीम में लिखोगे वहां पे लिखोगे फॉर्मल रिलेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल रिलेशन का मतलब है जहां पे किसी भी प्रकार का फॉर्मल रिलेशन ना हो। ना हो का मतलब है जहां पे कोई टॉप ना बॉटम, क्योंकि हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम लेटरल लेवल पे काम कर रहे हैं, एक सिंगल लेवल पे काम कर रहे हैं। हम ये मानते हैं दे ऑल आर आवर फ्रेंड्स, ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमें इनके साथ मिलकर कुछ करना है, जैसे कि बातें करनी है, वी ऑल आर फ्रेंड्स, नेटिव, नेबर्स, मेंबर्स, इस टाइप से हम वर्क करते हैं। लेकिन जब हम टीम की बात करते हैं, जब हम इस साइड की बात करते हैं, इसमें ऐसा है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी लेवल हो सकता है, तो हम ये मानते हैं वी ऑल आर एक्सपर्ट इन अवर फील्ड, हम हमारे फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हमें एज ए एक्सपर्ट रह के काम करना है, हमें किसी की टांग खिंचाई नहीं करना है, किसी की भी लेग को पुल नहीं करना है, हमें हमारा टारगेट है गोल को अचीव करना, और गोल के अंदर हमें हर तरीके की क्वालिफिकेशन, हर तरीके की नॉलेज, हर तरीके की एबिलिटीज जरूरी है, और वो है आपकी टीम। नेक्स्ट, आज के टाइम पे वाइड स्कोप किसका है? देखो स्टूडेंट, ग्रुप का स्कोप इज नैरो। आज के टाइम पे ज्यादातर लोग टीम बनाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि टीम में बहुत स्किल्ड लोग होते हैं। बट जब हम बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप लोग बनाना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, वो सिर्फ एक हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स तक ही क्या है, लिमिटेड है। बट टीम की जो लाइबिलिटी है या टीम की जो एबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, ग्रुप की जो फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, आप भी मानते हो, क्योंकि जब हम इनफॉर्मल रिलेशंस में काम करते हैं तो वो ग्रुप लड़ाई, उसमें डिस्प्यूट्स बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि जब वहां पे एक दूसरे की बात को कुछ गलत कर दिया जाता है या मिसकंडक्ट कर दिया जाता है, तो ग्रुप वही के वही क्या हो जाता है, टूट जाता है। नेक्स्ट, जब हम टीम की बात करते हैं, टीम का जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, और ये लंबे टाइम तक चलता है। जब तक आपका गोल नहीं अचीव हो जाता तब तक आप अपनी टीम को नहीं तोड़ सकते। और स्टूडेंट, सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है कि टीम का एक टारगेट कंप्लीट होते ही वो नेक्स्ट टारगेट फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही वो नेक्स्ट टारगेट स्टार्ट करती है, उनमें नए नए स्किल्ड मेंबर्स ऐड ऑन होते रहते हैं, और उनका टारगेट और बड़ा होने लगता है, और वो जल्द ही गोल के बिल्कुल पास आने लगते हैं। तो कहने का मतलब है दीज ऑल आर द डिफरेंसेस। बट जब हम सिमिलैरिटी की बात करें टीम और ग्रुप में, दे बोथ आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है? यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग रहते हैं, मतलब ग्रुप में भी मोर देन 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। बट जब हम बात करते हैं टीम, दे ऑल्सो हैव मोर देन 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या है, मेन हमारा टारगेट रहता है, ठीक है, टारगेट यहाँ पे इनफॉर्मल टारगेट्स होते हैं, बट यहाँ पे फॉर्मल टारगेट्स होते हैं। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे भी कम्युनिकेशन, हमें हमारे आइडियाज को एक्सचेंज करना पड़ता है, सेम हमें ग्रुप्स में भी आइडियाज को एक्सचेंज करना पड़ता है। स्टूडेंट, एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, टीम कहता है सभी मेरे लिए एक है और मैं सभी के लिए एक हूं। ऑल आर वन फॉर मी एंड आई एम वन फॉर ऑल। मतलब अगर आप टीम में काम करोगे तो एक ही बार में सारा गोल आप अचीव कर सकते हो, और फिर गोल बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम भी मेरे साथ हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे को आपसे मोटिवेशन मिलती है जब आप लाइक करते हैं। प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मुझसे कोई डिफरेंस या कुछ भी करना हो, देन आई विल डेफिनेटली टेल यू और डिस्कस यू। ओके स्टूडेंट्स।